दोस्तों, एक तरफ जहां हमास ने देर रात गजा में इजराइल के 7 महीने पुराने युद्ध में संघर्ष विराम प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त कर दी है, वहीं दूसरी ओर कल दिन में भी इजराइल की तरफ से रफा के ईस्ट में हमला हुआ, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर आई। इसी के साथ साथ रफा के आसपास के एरियाज में भी इजराइल के वार प्लेन्स पूरी रात ही बम्बार्डमेंट करते रहे। रात को बम तब गिराए गए जब हमास की तरफ से डील को लेकर घोषणा हो चुकी थी कि वो मान गया है। फ्लेयर कारपेट बम भी गिराने की खबर आई। बताते चले कि हमास द्वारा प्रपोजल एक्सेप्ट करने की खबर तब आई जब रफा के कुछ हिस्सों को खाली करने के लिए इजराइल कुछ घंटे पहले पर्चे फेंक कर कह चुका था, जहां 10 लाख से अधिक विस्थापित लोग शरण लिए हुए हैं। हमास ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित एक बयान में कहा कि इस्माइल हानिया ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी और मिस्र के खुफिया मंत्री अब्बास कामेल के साथ फ़ोन पर बात की और उन्हें युद्ध विराम समझौते के संबंध में उनके प्रस्ताव पर हमास की मंजूरी के बारे में सूचित किया। हालांकि हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि इसका मतलब यह नहीं कि युद्ध विराम अभी प्रभावी हो गया है, क्योंकि अभी तक इजराइल की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, बल्कि इजराइल के कट्टरपंथी नेता बेन गवीर की तरफ से यह भी बयान आ चुका है कि रफा पर हमला होगा अगर इजराइल सीज फायर के लिए मान भी जाता है। इसी बीच एक इजरायली अधिकारी ने कहा कि हमास ने जिस युद्ध विराम पर सहमति जताई है वह मिस्र के प्रस्ताव का एक नरम संस्करण है, जिसमें दूरगामी निष्कर्ष शामिल है जिन्हें इजराइल स्वीकार नहीं कर सकता। नाम न बताने की शर्त पर बात करने वाले इजरायली अधिकारी ने कहा, यह इजराइल को समझौते से इनकार करने वाले पक्ष की तरह दिखाने के लिए एक चाल प्रतीत होती है। यदि यह समझौता प्रभावी होता है तो यह नवंबर में लड़ाई में 1 सप्ताह के विराम के बाद पहला युद्ध विराम होगा और बंधकों को मुक्त करने और गजा में अधिक सहायता की अनुमति देने की लड़ाई को रोकने के महीनों के असफल प्रयासों के बाद होगा। दोस्तों, गजा पट्टी के दक्षिणी किनारे पर स्थित रफा शहर गजा के 2.3 मिलियन निवासियों में से लगभग आधे लोगों के लिए अंतिम शरणस्थली बना हुआ है इस टाइम। अगर इजराइल रफा पर हमला करता है तो मरने वालों की तादाद क्या होगी, ना आप ना मैं कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। हमास की यह घोषणा ऐसे समय पर हुई जब इजराइल ने कल फिलिस्तीनियों से दक्षिण गजा शहर पर ज़मीनी आक्रमण से पहले पूर्वी रफा छोड़ने का आह्वान किया था। इसी के साथ साथ जैसे ही हमास ने सीज़ फायर की घोषणा की, फिलिस्तीन के लोगों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगा के खुशी जाहिर की। दोस्तों, पिछले साल नवंबर में युद्ध विराम के दौरान 105 बंधकों को रिहा किया गया था, जिनमें इजरायली भी शामिल थे तथा उन्हें इजराइल द्वारा बंधक बनाए गए फिलिस्तीनियों को बदले में रिहा किया गया था। वहीं इसी के साथ साथ फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गजा में कम से कम अब तक 35,000 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। दोस्तों, जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी एक खबर और आई है कि नेतन्याहू का बयान आया है कि वो रफा पर हमला करेगा। दोस्तों, फिलिस्तीनियों के लिए दुआ करें। अगर इजराइल ने ये किया तो बहुत बड़ी तबाही आएगी, और जिस तरह से इस्लामिक मुल्क चूड़ियाँ पहनकर 5 महीनों से देख रहे हैं छोटे छोटे मासूम बच्चों को इजराइल किस तरह मार रहा है, अल्लाह ही अपने गैब से कुछ करेगा। सभी से दुआ की रिक्वेस्ट है, फिलिस्तीनियों के लिए दुआ ज़रूर करें।